हेलो गाइस, दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ द फ्रिक्शन। जो प्रीवियस लेक्चर में हम बता रहे थे डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं, उसमें कुछ स्टेप थे, तो उसी का एग्जांपल आज हम लेंगे। टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फोर्स। फ्रिक्शन मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। सो ये कुछ क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इन द फॉलोइंग फिगर ए मास एम, ये मास एम है हमारा, ये केप्ट है एक टेबल पे, इस पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और है फोर्स अप्लाइड ऑन इट्स ऑन। बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव। ऑब्जेक्ट ये मूव नहीं कर रहा है, ये टेबल पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसका एबव से है सीन है, ये टेबल ऑब्जेक्ट है, इसको हम एबव से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, तो ये हमारा ऐसे दिख रहा है, इधर 20 न्यूटन इधर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस पर स्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा ये पूछ रहा है। सो पहला स्टेप है हमारा था ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट ऑन विच इट केप्ट। इसका फ्री बॉडी डायग्राम पहले निकालेंगे, तो ये बनाया हमने, ये दिखाएंगे, यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, ये पॉइंट है, 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है एंड 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। अब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल से, ये रिजल्टेंट आ जाएगा कितना, रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 15 का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा 25। रिजल्टेंट फोर्स ये हमारा 25 आ जाएगा, 25 न्यूटन, 25 न्यूटन, ओके, 25 न्यूटन लग गया। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन जो है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये जैसे इसके अपोजिट इधर डायरेक्शन में होगा, और ये एंगल हम निकाल सकते हैं किससे, tan। इस एंगल को निकालने के लिए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये 15/20, तो यहाँ से ये 37 आ जाएगा। सो ये 37 आ रहा है किससे, ओरिएंटल 37 बना रहा है, 37 इधर से ये बना रहा है। सो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन लगेगा ये, और हमारा ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री पे ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन हो गया, ओके। सो ये ऐसे ही डायरेक्शन निकालते हैं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, किसके होता है प्रोपोर्शनल, नॉर्मल फोर्स के। सो हमारा एफ के यहाँ से प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल फोर्स के। सो एक हमारा कांस्टेंट आ जाएगा म्यू के, काइनेटिक बोल रहे हैं अभी, पहले काइनेटिक है, फर्स्ट केस काइनेटिक का है। सो हमारा हो जाएगा म्यू के इंटू एन, ये हमारा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ओके। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स हो गया। अब इसके अबाउट में हम देखेंगे क्या है एन, क्या है क्या है। सो ये जो हमारा म्यू के है, ये म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है, एंड इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उसके नेचर पे ये म्यू के की वैल्यू डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट इस पर ये डिपेंड करता है इसकी वैल्यू, ओके। इफ द सरफेस इज स्मूथ म्यू के विल बी स्मॉल, सरफेस स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू लेस लगेगी, तो म्यू के की वैल्यू लेस होगी। इफ सरफेस इज स्मूथ म्यू के इज स्मॉल, ओके। इफ सरफेस इज रफ देन म्यू के इज ग्रेटर या मोर देन इन केस ऑफ स्मूथ, ओके। तो उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा होगी। सो अब हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है दूसरा वाला केस हमारा, सेकेंड केस है स्टैटिक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके। सो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होते हैं, क्या होता है। सो अब मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो उसकी वैल्यू हो जाती है एफ मैक्स
म्यूएस इंटू एन ये होता है। ओके, ये वेरिएबल एंड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है, क्योंकि जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उसके बराबर लगता है, जबकि वो लिमिटिंग वैल्यू पे ना पहुंच जाए। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? यही एफ मैक्स, जो स्टैटिक के केस में जो मैक्सिमम फोर्स होता है वही लिमिटिंग फोर्स कहलाता है। जैसे लिमिटिंग की वैल्यू है स्टेबल है और इस पर 15 का हमें फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन का, अगर इसकी वैल्यू 15 न्यूटन इसकी लिमिटिंग वैल्यू है, मैक्सिमम इसका फ्रिक्शन जो है 15 न्यूटन है, सब ये 15 न्यूटन फोर्स पे चलने लगेगा, बॉडी जस्ट चलने वाली होगी। लेकिन अगर इधर यहाँ पे 14 लग रहा है, तो अगर इसकी मैक्सिमम 15 है तो यहाँ पे 14 लगेगा, बॉडी चलेगी नहीं। ओके, बॉडी चलेगी नहीं जब तक ये लिमिटिंग को क्रॉस नहीं करेगा। सो यहाँ से अगर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है, एफ एस इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 एंड लेस दैन एफ एस मैक्स, एस फॉर स्टैटिक्स। ओके, और यहाँ इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं? म्यू एस इंटू एन इसकी जगह रख सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 से म्यू एस एन मैक्सिमम वैल्यूज़ की हो सकती है। ओके, तो ये हमारा स्टैटिक का केस हो गया। अब जनरली क्या होता है, जो म्यू एस होता है इज़ ग्रेटर देन म्यू के होता है, म्यू एस जनरली इज़ ग्रेटर देन म्यू के होता है स्टैटिक क्वेश्चन जो होता है काइनेटिक से। लेकिन अगर दिया नहीं है, मेंशन नहीं किया है, तो हम म्यू एस को म्यू के बराबर मान लेते हैं। ये दो एग्जाम्पल हम लगाते हैं इसके लिए। और म्यू की वैल्यू देखिए कहाँ से हो सकती है। म्यू की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक हो सकती है, ये भी एक अच्छी बात है कि अगर इसे क्वेश्चन में गिवन है कुछ ऐसा कि लग रहा है कि 2 3 4 5 कैसे होगा, तो इससे पता चल जाएगा कि म्यू की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक होती है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि फ्रिक्शन एंड अप्लाइड फोर्स के बीच में ग्रेफ क्या वैल्यू आती है, कैसे कहाँ पे आता है, अप्लाइड फोर्स एंड फ्रिक्शन। सो ये केस है हमारा कि एफ जो है एफर्ट है, अप्लाइड फोर्स है, और एफ जो है ये फ्रिक्शन है। म्यू एस एंड म्यू के हमारा दो कांस्टेंट है। ओके, सो अब ग्राफ देखते हैं कि जैसे जैसे एफर्ट एफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन की अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी इधर डायरेक्शन में, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स की बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। म्यू एस इंटू एन ये मैक्सिमम है स्टैटिक केस में, एफ एस मैक्स स्टैटिक केस में ये मैक्सिमम है। यहाँ पर आएगा जब फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी। अब अप्लाइड फोर्स बनाने पर बॉडी चल जाएगी, मीन्स बॉडी रन करने लगेगी, बॉडी चलने लगेगी, क्योंकि जो हमारा स्टैटिक फोर्स मैक्सिमम है उससे ज़्यादा हमारा एफर्ट लग गया है, सो बॉडी रन करने लगेगी। तो ये रन करने पर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगता है, तो जो एफ के की वैल्यू होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की वो कम होती है। सो ग्राफ थोड़ा सा यहाँ से नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो चलने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ये इतना म्यू के इंटू एन हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो फिर इतना ही काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लगेगी। ओके, वेरी सिंपल, क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिख रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी तब तक जब तक कि वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर ना पहुंच जाए। लिमिटिंग वैल्यू के बराबर जैसे पहुंच गया उसके बाद अचानक से बॉडी चल जाएगी, तो चलने के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है। फिर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा तो वैल्यू उसकी घट जाती है। जनरली भी हमारा जो ये मेस होता है वो ग्रेटर देन म्यू के होता है, इस हिसाब से भी और वैसे भी। ओके, इस पर कुछ एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल जैसे इस पर देखेंगे। सो एग्जांपल से ये हमारा एग्जांपल है 10 kg का ब्लॉक है, ये टेबल पे रखा हुआ है, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री पे हमारा लग रहा है फोर्स 40 न्यूटन का, और ये म्यू की वैल्यू जी है 0.5। ओके, तो पूछ रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ये हमें बताना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। सो अब हम उसका FBD बनाएंगे पहले, तो FBD ऐसे बना देंगे हम इसका, यहाँ से बनाते हैं FBD। 10 kg का ब्लॉक है, सो यहाँ पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसके कंपोनेंट है 37 पे एक कंपोनेंट है जो कि हो जाएगा 40 cos 37, इसकी वैल्यू आ जाएगी 32, और इधर 40 sin 37 आ जाएगा, 40 sin 37 इसकी वैल्यू हो जाएगी 24। परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू निकाल दी। अब इसका वेट लगेगा mg 10 × g नीचे, और उसका रिएक्शन टेबल का n, नॉर्मल रिएक्शन n हो जाएगा। अब हम फोर्स बेरिंग करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, फोर्स बेरिंग करेंगे
वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस करेंगे। सो ऊपर की तरफ एन लग रहा है एंड ऊपर की तरफ ये वर्टिकल का एक कंपोनेंट जो 40 का कंपोनेंट है 20 वो भी ऊपर की तरफ लग रहा है। अब नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, ये 10 जी की वैल्यू 10 रखेंगे तो 100 न्यूटन उसका वेट की वजह से लगेगा। सो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 76। ओके, यहाँ से एन की वैल्यू हम 76 निकालेंगे। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। नाउ कंडीशन लगाएंगे, वो ये कंडीशन है जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और म्यू एन स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटी होती है। तो ये कंडीशन हम लगाएंगे। एफ एस म्यू की वैल्यू दी है 0.5, एन की वैल्यू 76। सो उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ एस 38 न्यूटन। मीन्स 38 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू है। और हमने फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लगाया है 40 का, मीन्स ये 32 लगाया इधर डायरेक्शन में और मैक्सिमम 38 है, तो बॉडी चलेगी ही नहीं क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू जो 38 है ये 32 इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो बॉडी पे लग रहा है 32, इस 40 का कंपोनेंट लगेगा ना 32, 40 का 37, इसका जो 32 लग रहा है ये 32 क्योंकि ये हमारा जो 32 है, ये हमारा जो 32 है सॉरी इसकी वैल्यू आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, ये भी दिखा। जो ये एफ एस की वैल्यू है वो 38 न्यूटन है मैक्सिमम और हमारा 32 है अप्लाइड एफर्ट जो है। सो क्योंकि ये 38 इससे बड़ा है, फ्रिक्शन फोर्स से बड़ा है एफर्ट से तो हमारी बॉडी चलेगी नहीं, तो एक्सीलरेशन जो है ब्लॉक का वो 0 होगा। ओके, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ये 0 होगा। ओके।